चिल्ला रहे हैं, किलकी मार रहे हैं, और मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ पे डांस भी करोगे और चिल्लाएगा कौन, किलकी कौन मारेगा, डांस कौन करेगा? जिनका अकाउंट फुल हो चुका है। आज से पहले जितना भी काम करते थे, आज से पहले जो भी आप काम करते थे उसमें आप पैसा जरूर कमा रहे हो लेकिन इंजॉय नहीं कर रहे। हम यहाँ से पैसा जरूर कमा रहे हैं और साथ ही साथ इंजॉय भी करते हैं। कोई मिलता ही नहीं है। जबरदस्त ताली आपने पॉजिटिव के लिए। किसी के हाथ पे पैसा मत रखना। अगर आप किसी के हाथ में पैसा रखते हो और कल को आप यहाँ आके ये बोलते हो कि भाई हमारा आईडी नंबर नहीं आया, भाई हमारा कूपन नहीं मिला, अब हमारा क्या होगा? मैं किसी का कोई जिम्मेवार नहीं। हम जिम्मेदार उसके हैं जो अपने पैसे खुद जमा करा के आए ऑफिस में। पॉइंट समझाएगा भाई? यस। पॉइंट समझाएगा? यस। बड़े बच्चे तुम लोग खुश है फिर। अब आने तो लोग खाने भी बना सकते हैं। जी मैं हिसार से आया, जी मैं रोहतक से आया, आ नहीं पाया। एक बार इस टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। राजस्थान जिसमें मैं सियाना मान रहा हूँ। अब उस सीनियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि उस लेवल पे बैठ के उस लेवल तक तो सीनियर आ गए, उसके सीनियर जिस लेवल पे वो इंसान है वहां तक तो उसकी टीम आ गई, आगे के लेवल हो ही नहीं पाए। क्यों नहीं हो पा रहे? ये बात समझ आए? ये बात समझ आए भाई? वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्या? हाँ हाँ बताओ तो, क्यों नहीं हो पा रहे? हाँ ये तो एक हाथ खैच से ताली। वो सीनियर किसी सुनता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह। फिर उसमें एक और है खास प्रॉब्लम जो सारे की सुना है। जो किसी की नहीं सुनता उसके चेहरे खड़ा है, और जो सारे की सुने हैं उसके चेहरे खड़ा है। खड़ा तो रहना है, लेकिन अगर आपका घर आपसे चलता है उसके बाद आपको बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। जूनियर को हमेशा पॉजिटिव देना, सीनियर को हमेशा नेगेटिव बात करना। ये सारी बातें होने के बाद भी फिर क्यों खराब हो जाएगा? 7वां लेवल हो गया कि मन की फिर भी खराब हो जाएगा। के बाद भी फिर क्यों खराब हो जाएगा? 7वां लेवल हो गया कि मन की फिर भी खराब हो जाएगा। वो सारी चीजें होने के बावजूद भी खराब हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम ये है। नाम नहीं ले सकते? कहाँ सीनियर? मुझे पीछे दिख नहीं रहे। पीछे वाले सीनियर कहाँ गए सारे? अब उनका एक सीनियर है, अच्छा खासा बिजनेस चला, समझ लो मैं किसका नाम ले रहा हूँ। अच्छा खासा बिजनेस चला, टीम बनी, ट्रेनर बने, सब कुछ हुआ, अच्छी खासी इनकम आई। 2-2.5 साल में 35-36 लाख आया, तो टीम तो चली, वो सारी चीजें भी लागू रही। अब आगे बिजनेस खाया करके, क्योंकि वो सुनता ही नहीं, वो अब किसी भी सीनियर की सुनता ही नहीं। और कमी हमेशा सीनियर को पता चलता है। हमारी कमी हमेशा हमारे माँ बाप को पता चलेगी कि हमारे अंदर कमी क्या है। हम बस ये बोलते रहे उसके बाद आपको बर्दाश्त करने की आदत
बस ये बोलते रहे माता ने बोले मेरा जमाना अपना के लेकिन मान मार पहला बेरा कि जिनसी दुनिया में मांडा हमारी माँ हमारा बाप उसमें खेल वाली नमाना ना बाथरूम में आता है डबोने लेके बैठे माने की बेरा बाबू ने की बेरा आम बोले रहे बाबू और बनका फिर क्या करते बात हो रही क्या क्या दिनों समस्या का समाधान मिलेगा कि हम इस काम को ऐसे करेंगे, इस काम को ऐसे करेंगे, इस काम को ऐसे करेंगे, इन 20 लोगों को ये संभालेंगे, इन 50 को ये संभालेगा, इन 25 को वो संभालेगा, इस एरिया को वो संभालेगा, इस एरिया को वो संभालेगा। हो गया शो का 10 लोगों को हम संभालेंगे, ये 50 लोगों को संभालेंगे, 50-20 लोगों को संभालेंगे, हो गए 25,000 लोग मैनेज। ये मैनेजमेंट तो जहां सवाल करना है वहीं पे करो, जूनियर के साथ शेयरिंग ना करो। क्लियर है ना पॉइंट? Yes! Yes! कुछ नहीं देना, टीम को हमेशा पॉजिटिव देना, टीम को हमेशा और जूनियर को हमेशा, वो सीनियर को हमेशा नेगेटिव। क्या लगता है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ? मेरे सवाल ये, मैं आपके बातों का सॉर्ट आउट करता हूँ, मेरे भी तो सवाल होंगे। आपके सवाल इतने हैं और मेरा कब चल रहा है भाई, मेरा को ठंडी खाओ कि नहीं आओ, मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरा पास वाले होगा कि नहीं होगा, मेरे भी तो सवाल है। अच्छा 25 साल की टीम बना जिसमें सुलटा का मैं मर गया तो उसने चला होगा कौन, मेरा पर माँ होगा कैसे, इतनी बड़ी टीम बनेगी उसमें मैनेज कौन करेगा, अच्छी भी अलग-अलग एरिया बनेगा एलडीपी कौन देगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, मेरे भी तो सवाल है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा हम आप पे ना मेरा थोड़े वो बेरा ने जुगल करा करने जूनियर के साथ शेयर किया वो बर्बाद हो गया, क्योंकि जूनियर को क्या पता क्या चल रहा है, और जिसने सीनियर के साथ बात की वो सॉर्ट आउट हो गया। तो जो प्रॉब्लम्स डीटीएम में आए, जो भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो, पैसे की, टीम की, कंपनी की, कुछ भी, या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, या आपके अकाउंट में चेक नहीं आया, शेयरिंग कहाँ करनी चाहिए? हम करते कहाँ? तेरा आ गया, मेरा तो ना है। अब आया उसका भी, वो बच्चा डर जाएगा भाई पहले लेवल पे, तो कहा तेरे ना नहीं तो मेरे तो दिए ना, समझ में आया बात? और यही बात अगर सीनियर के साथ शेयर कर ली कि भाई मेरा बहन मेरा चेक नहीं आया, तो सीनियर फटाक से आईडी पासवर्ड खोलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि कमी क्या रही, रीजन क्या रहा कि आपका चेक क्यों नहीं आया, वो आपको फटाक से बताएगा, जूनियर नहीं बता सकता। तो जहां क्वेश्चन करने वो होते हैं सीनियर्स, जूनियर को हमेशा पॉजिटिव दो। मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, अगर मैं बच्चों को बताना शुरू कर दूंगा, बच्चे मुझे काम करने देंगे? जितनी प्रॉब्लम आती है सीनियर को बताऊंगा तो हर प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट होगी। बच्चों को सिर्फ अच्छी चीजें बतानी है, प्रॉब्लम सीनियर को बतानी है। तो टीम को हमेशा जो मुझसे बाहर जाएगा उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। पहला चीज ड्रेस कोड, दूसरा टाइम, तीसरा मीटिंग, चौथा एलडीपी, पांचवा ग्राफ, छठा सीनियर के साथ कॉल, कंटिन्यू। डिसिप्लिन समझाया भाई? यस। डिसिप्लिन समझाया भाई? यस। ये मैं इसलिए पहले के लिए क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई नया बंदा और जो इनको नहीं निभा सकता वो अभी छोड़ देना, आगे जाके छोड़ोगे दिक्कत आएगी, कि तब तक टीम ज्वाइन हो चुकी होगी, आप छोड़ोगे वो लोग छोड़ने नहीं देंगे, अगर अभी छोड़ोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे।
कि मैं रूल पे काम नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। क्लियर हो गया भाई? पहला। दूसरा, सेम एक्शन डिफरेंट। अब आज आप जैसे हो, आज आप जैसे हो ऐसे रह के करोड़पति नहीं हो सकते। मेरी बात समझे? आज आप जैसे हो ऐसे रह के करोड़पति नहीं बन सकते। डीटीएम से पहले ये हो गया, अलग बात। पता क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आज हमारी सोच और डीटीएम के लिए जैसे का मतलब ये नहीं कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, चेहरा नहीं, रूल रेगुलेशन। जो आज आप काम करते हो उसी करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आज हमारी 35-40 साल की उम्र होगी, अगर करोड़पति होने होते तो अब तक होने चुके होते। हुए क्यों नहीं? और वही काम उसी डिजाइन में आज आप में से जितने भी लोग डीटीएम करते हैं, जिनको 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और वो अब तक करोड़पति नहीं बने, आज तक वो 1-1.5-2 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे, और ये चाह रहे हैं कि अगले 1 साल के बाद कमाना शुरू कर देंगे। नहीं हो सकता। मैनेज करना नहीं सीखा। आज हमारे घर में 4 लोग मैनेज नहीं हो रहे। सास अलग चल रही है, ससुर अलग चल रहा है, हस्बैंड अलग चल रहा है, हम लोग अलग चल रहे हैं। तो भाई यहाँ तो टीम बनेगी। मैनेज करना नहीं सीखा। आज हमारे घर में 4 लोग मैनेज नहीं हो रहे। सास अलग चल रही है, ससुर अलग चल रहा है, हस्बैंड अलग चल रहा है, हम लोग अलग चल रहे हैं। तो भाई यहाँ तो टीम बनेगी। आज आप लोगों की 4-5-10 लोगों की तो होगी ना टीम। तो कल को 40 की भी बनेगी। तो कल को 400 की बनेगी। तो कल को 4,000 की। तो कल को 4,000। कैसे मैनेज करोगे? और हर बंदे का दिमाग है अलग, क्योंकि आप उसी बात को किसी एंगल से सोचते हो, मैं उसी बात को किसी और एंगल से सोचता हूँ। तो वे 40,000 लोग एक ही बात को 40,000 तरीके से सोचेंगे। अगर आप परिपूर्ण हो, अगर आप समझदार हो, आपको मैनेज करना आता है, तो आप 40,000 लोगों को अपनी बातें समझा सकते हो कि इस बात को इस एंगल से, इस बात को इस एंगल से सोचो, और वो 40,000 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बात समझ आए भाई? डिसिप्लिन, आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। अब तक क्या था आपका ड्रेस कोड? पहले मैं चीज क्लियर कर दूं, डीटीएम कर सकते हैं, डीटीएम हो सकती है, लेकिन करा नहीं सकते। कैसे करूं? लेकिन सबसे पहले चलता चलता हुआ बिजनेस भी रुक जाता है कुछ लोगों का। रीजन क्या रहेगा? अगर आपके दिमाग में है कि हमें डीटीएम करना, हमें डीटीएम से कामयाब होना है, तो पहले दिन एक चीज को ऐड कर लो कि हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आप लोग स्कूल में जाते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी दुकान है, आप खेती बाड़ी का काम करते हो, आप बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजते हो, तो हर चीज का एक डिसिप्लिन है। मैं सुबह उठना होगा, पहले पशु का करना होगा, बच्चों को तैयार करना होगा, फिर टिफिन बनाना होगा, फिर उसके बाद उन बच्चों को स्कूल में भेजना होगा, बाद में हमें घर का काम करना होगा, फिर खेत में जाना होगा, आने के बाद पोछा लगाना होगा, और उसके बाद नहा के फिर हमें फ्री होना होगा। ये डिसिप्लिन है। आज किया, कल छोड़ दिया। अब ये बोल दो कि तो लगा लो जी, मैं चलूंगी दिल्ली, और फिर बाद में मना करोगे तो बंदा तो चलाओगा, और उसका तेल खत्म हो गया। मित्र ध्यान है ना? उसका तेल खत्म हो गया, तो उसने एक अनजान सा एयरपोर्ट देखा, रोड ला दी जज कर दिया, मिलिट्री ने पकड़ लिया। अब तो अनजान जज है, मारा कार्य क्यों? तो आतंकवादी तो नहीं, वो सारा चेक करे, पेट्रोल उसने बताया, बोला जी बस तेल खत्म होना होगा, मैंने ताक दिया। वो सारा सौदा तेल ताका उसके नौ बजे, आज तो तू छोड़ दिया है। आज बात तू तेरा जज गलती तो हमारे एरिया में भी थी क्या ना, तेरा गोली मारते हैं, बोला जी सही है, बच गया। अगले दिन से हमने फिर देखा, वो जज वो पाले पे, फिर उसे रंगे बना था, एक सवारी में ले गए, उतरते फौजिया ने पकड़ लिया। बोला तो कल समझा था तेरा गोली मारता है, बोला जी किमे मारती हो, ये मेरे लोग एक मिनट नो समझा, तो कल रात में मैं कड़ा था।
वाइफ आपकी अच्छी है बुरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है तो मेरी नहीं, मेरे के साथ और की वाइफ को या मेरी बहन को आप लोगों ने झूठ बोल दिया। अब थोड़ा कमाना, अब ज्यादा कमाना, अब डीटीएम करना या ना करना, फैमिली की एडवाइस के बिना मत करना यस क्योंकि सबसे पहले फैमिली आप महीने का 1 लाख कमाना शुरू कर दो। घर जाते ही बच्चे आपसे मुंह से ना बोले, सास आपकी गेट तक ना खोले, हस्बैंड आपको देख के थूकना शुरू कर दे, क्या करोगे पैसे का? क्या वजह उस पैसे की? तो बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी फैमिली की परमिशन लेना। परमिशन इसलिए लेना भाई क्योंकि आपकी अच्छाई या आपकी बुराई आपके घर से स्टार्ट होती है। यस अगर आपकी सास आपको सपोर्ट करती है, आपका देवर आपको सपोर्ट करता है, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है, कल को अगर 4 लोग आके या तो 4 गोबर पाने वाले अगर आपको ये बोलती है आपकी सासू को कि से मैं डीटीएम की बात नहीं कर रहा। आप जो भी काम करते हो कब चलेगा, कहां तक सोच पाएंगे, जैसी आपकी संपत्ति। अब लोगों का बिजनेस क्यों नहीं चलता, मैं रीजन दे रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग मीटिंग में भी आते हैं, सेमिनार में भी आते हैं, यानी कि अभी 2 मिनट पहले बता रहा, चाय बनाना प्रोसीजर सबको पता है, बेहतर चाय क्यों नहीं बना पा रहे? वो पॉइंट याद है? बेहतर चाय क्यों नहीं बना पा रहे? रीजन इतना है कि यहाँ से सुनने के बाद, सीखने के बाद, समझ में आने के बाद दिमाग यहाँ तक काम करता है कि यस अब पैसा हो सकता है। फिर यहाँ से जाने के बाद कहाँ बैठते हैं? सन्नत के अंदर भाई मैं मीटिंग में गई थी, अब वो तो मतलब कोरोना आ सके हैं, मेरा प्राणी को पता लग गया, एक चले तो थोड़ा पानी पकड़ाते। यहाँ से जाने के बाद बोलेंगे कुछ तो टेंशन ना ले, इनका पाए जाने डीटीएम आएगा जाए दिक्कत है। हम बड़ा क्यों नहीं सोच पा रहे? इच्छा है तो सबकी है, ऐसा कोई नहीं बैठा जिसकी इच्छा नहीं है। किसकी नहीं है भाई बताइए? सब चाहते हैं मेरे घर की गद्दी हो, हर कमरे में एसी हो, हर कमरे में एलसीडी लगी तो करो। देखो आप किसी ने जो खड़ा कर दे वो डट जाओ, पागल ना हो जाओ, चाप प्याले को बना ले, मन के दौड़े फूल इसका थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन ये गारंटी की चलेगा सबका। भागेंगे सब एक जगह से, पहले जेल से भागेंगे, एंड कहाँ पे? 14 पे। कोई 3 साल में पहुंचेगा तो कोई 5 में पहुंचेगा। और एंड सबका मैंने बता रखा है, जो रूल रेगुलेशन के ऊपर खड़ा है, एंड सबका एक है, वो है 81 महीने। जिसने इस बिजनेस को सीख के किया, समझ के किया, अनुशासन के साथ किया, डिसिप्लिन के साथ किया, सीनियर के शरण में रह के काम किया, वो बड़ी मुश्किल से एंड बता रहा हूं मैं। आपकी उम्र कितने भी है कोई मैटर नहीं है, अब पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई मैटर नहीं है, अब छोटे हो बड़े हो कोई मैटर नहीं है, अब गरीब हो अमीर हो कोई मैटर नहीं है, अब बोले हो लंबे हो कोई मैटर नहीं है, अब बुजुर्ग हो या फिर जवान बच्चों कोई मैटर नहीं है भाई। बस वो 81 महीने, वो 81 एलडीपी, वो 81 सेमिनार, वो 81 महीने अपने सीनियर के साथ टच रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है भाई। आगे से जॉब करता है तो जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब हमारे जब कोई बंदा जॉब करता है इधर
मान लीजिए समझो ना कि आपकी बॉडी अलग अलग करने का अपना दिमाग आप नहीं करेगी जो पैदा हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर ये अलग अलग दिखाना है। रखने के लिए 3 से 4 चीज पहले चाहिए भाई। सुना चाह रहे हो? Yes. हम उसको बोलते हैं 3C। क्या बोलते हैं? 3C. क्या बोलते हैं? 3C. और आज मैंने सुबह सुबह अभी ऊपर बैठे थे हमने 4C ऐड किया उसके अंदर, तो अब हम 3 की वजह उसको 4C बोलते हैं। सबसे पहली चीज, अब कोई भी काम करो, कोई भी काम करो। अब यहाँ जो 150 लोग बैठे ना, जितने ज्वाइन कितने लोग हैं यहाँ पे? क्या ऐसे बोल अब भाई और छोड़ दे जैसा जा पूरे को तो हमें नूनू बता दे। जो लेट आए उनको सही इसलिए नहीं मिला है ना पैसे हमने तो लिए होंगे ना भाई बच्चे इससे पूरे करने की भी है बेटे ना है। सबसे पहले क्या करते हैं बात का प्रश्न, ये भी पंगा है नहीं। अगर